नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत की जो आईएमपी प्रश्न है कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, जिसमें हम उचित विकल्पम चित्वा लिखत वाले प्रश्नों को हम ले रहे हैं। तो हम एक एक प्रश्नों के आंसर यहाँ से समझेंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए आपकी नज़दीक एग्ज़ाम आ रही है। सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देख लेते हैं, हम पहला प्रश्न आपके सामने है। लतायाम शब्द में आपको विभक्ति बताना है। तो लतायाम शब्द में दोस्तों आपकी सप्तमी विभक्ति होगा। उसके बाद में तस्मीन शब्द में आपको यहाँ पर वचन बताना है। तो तस्मीन में यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में नदी नाम शब्द में आपको यहाँ पर विभक्ति बताना है। तो नदी नाम में आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, नदी नाम में आपकी षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, क्योंकि नदी नाम में नदी अगर शब्द हम चलाएंगे तो नद्यो नदीनाम षष्ठी, क्योंकि सप्तमी में तो नदीषु आता है। उसके बाद में रामस्य शब्द का पद बताना है आपको, पदे वचनम अस्ति। तो रामस्य में दोस्तों आपका यहाँ पर एक वचन होगा, रामस्य राम्यो रामणाम षष्ठी होगा। उसके बाद में नदी नदीम नद्या नद्या नद्याम है ना, तो यहाँ पर आपकी इसमें नदी नदीम नद्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बहुवचन होगा दोस्तों। उसके बाद में रमा शब्द में आपको यहाँ पर विभक्ति बताना है। रमा शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। फलम फले फलानी में आपका दोस्तों बहुवचन हो जाएगा। रामाय शब्द में दोस्तों आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कवि कविम कवीना में आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। बालकाई में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। फिर पढ़ते हैं हम आगे, अहम शब्द आपका है, जिसमें आपका एक वचन हो जाएगा दोस्तों। रामस्य में आपका यहाँ पर रिपीट हो गया ये, तो षष्ठी विभक्ति होगा इसमें। अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर अहम आवाम वयम, तो ये आपका एक वचन होगा। फिर फलम शब्द आपका ये चतुर्थी विभक्ति, फलम फले फलानी, तो फलम शब्द का फलाई चतुर्थी विभक्ति बनता है दोस्तों। राजन शब्द, तो ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रथम विभक्ति में द्विवचन बताना है। तो द्विवचन में दोस्तों आपका राजा नौ होता है ना, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो आप चाहे तो ये ऑप्शन बढ़ा लें, या फिर प्रश्न को सुधार लें कि द्विवचन के स्थान पर आप इसे बहुवचन कर लें। तो बहुवचन में आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में वृक्षात में दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें वृक्षात में आपका पंचमी विभक्ति होगा। फिर नदी नदीम, तो आपका यहाँ पर द्विवचन एक वचन होगा दोस्तों, ये भी आपका नदी नदीम है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये राज्य शब्द नहीं, राज्य शब्द है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बालकात शब्द है, तो बालकात में आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगा। फिर यहाँ पर रामम शब्द है ये, तो रामा रामू रामा है ना। तो रामम अगर हम इसको लेते हैं तो फिर द्वितीया, यहाँ पर इस ऊपर बिंदी लगाया जो दिखाई नहीं दे रहा है सही से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 21 है ना, तो यहाँ पर इसमें अवयव नहीं है, तो आपका रमा शब्द अवयव नहीं है। फिर देखते हैं हम अगले प्रश्न, यहाँ पर इसमें अवयव पद बताना है, तो अध्य आपका अवयव है दोस्तों। फिर अधोलिखितेषु अवयव पद अस्ति, तो इसमें आपका अवयव सत्र शब्द आपका सॉरी तत्र शब्द आपका अवयव हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें आपको अवयव बताना है इसमें भी, तो आपका इसमें जो अवयव है यानी कि स्व शब्द आपका अवयव है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर अगला जो प्रश्न नंबर 4 है, तो इसमें आपको अवयव बताना है, तो इसमें भी आपका एव शब्द अवयव है। इसमें अवयव नहीं है, तो आपका जो अवयव नहीं है, तो सत्र शब्द आपका अवयव नहीं है। सा अपि विद्यालयम गच्छति, इसमें आपको अवयव बताना है, तो अपि शब्द आपका अवयव है दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद में अगला, इसमें अवयव नहीं है तो आपका यहाँ पर किंतु शब्द अवयव नहीं है। फिर इसमें आपको यहाँ पर अवयव बताना है तो शनैः शनैः आपका अवयव है दोस्तों। फिर अगला देखेंगे हैं हम नंबर 9, यानी कि इसमें आपको अवयव बताना है तो अवयव शब्द में अब यहाँ पर आपका अम, हा शब्द आपका अवयव है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसमें अवयव बताना है इसमें भी, तो आपका यहाँ पर किम शब्द अवयव हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट नंबर 11 अगर देखते हैं तो 11 में आपको इसमें अवयव बताना है तो इदानीम शब्द आपका अवयव है। फिर इसमें आपका ईव शब्द, यहाँ पर इन छपा है, गलत है, तो ईव शब्द आपका अवयव है। फिर नंबर 13 अगर देखते हैं तो इसमें आपको अवयव बताना है तो इसमें आपका एव शब्द अवयव बन जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट नंबर 14, इसमें अवयव नहीं है तो आपका 17 अवयव रिपीट है प्रश्न ये भी। इस प्रकार बाकी के और ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, क्योंकि बाकी के हम दूसरा वीडियो ये बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं इनके संपूर्ण हल आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।